हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद कनौजिया मैम। तो आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर 2 बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। ठीक है, इसके अंदर हम पढ़ेंगे कुछ अकाउंटिंग के बेसिक टर्म्स एंड उसका मीनिंग। तो आइए शुरू करते हैं। ये कुछ नोट्स बनाए हुए हैं मैंने बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के। तो ये देखिए, फर्स्ट है बिजनेस। बिजनेस क्या है भाई? जो बिजनेस हम कर रहे हैं वो रियल में है क्या? कोई भी चीज जिसका मोटिव है प्रॉफिट कमाना, जिसका मोटिव है वो है बिजनेस। सेकेंड वन इज कैपिटल, और उस बिजनेस के अंदर जो भी हम इन्वेस्ट करते हैं वो क्या है? कैपिटल होती है। जो इन्वेस्टमेंट कुछ भी हो सकती है, कैश, कोई हमारी पर्सनल प्रॉपर्टी है वो। ठीक है, देन थर्ड वन इज एसेट्स। अब एसेट्स क्या होते हैं? व्हाट वी ओन, यानी कि जो चीज हमारी है वो हमारी एसेट्स हैं। एंड लाइबिलिटीज क्या हैं? व्हाट वी ओ, यानी जो हमारा उत्तरदायित्व बनता है, जो हमको पे करना है वो क्या है? हमारी लाइबिलिटीज हैं। अब आ जाइए गुड्स। गुड्स क्या हैं? एनीथिंग विच वी परचेज फॉर रीसेलिंग। जो भी कुछ हमने परचेज किया है रीसेलिंग के पर्पज से, कि एक बार खरीदा है उसको वापस बेचना है और उस पर प्रॉफिट कमाना है, वो क्या कहलाएगा? गुड्स। ठीक है, देन सिक्स वन इज रेवेन्यू। रेवेन्यू का हिंदी मीनिंग है आगम। क्या है? आगम। ठीक है, आगम यानी कि जो हमारे पास आ रहा है, यानी सेल करने से जो रियल में पैसा हमारे पास आ रहा है, यानी एक्चुअल सेल प्रोसीड इज कॉल्ड रेवेन्यू। और रेवेन्यू में उस चीज का कॉस्ट भी होता है और उस चीज का प्रॉफिट भी ऐड हुआ होता है। रेवेन्यू में से जब हम कॉस्ट को माइनस कर देंगे, जितना हमारा पैसा लगा है और जितना हमारा उससे सेल से रियल में आया है, उस रेवेन्यू में से कॉस्ट को माइनस कर देंगे तो जो बचा हुआ है वो प्रॉफिट होगा। सो प्रॉफिट की जो डेफिनेशन है वो क्या होगी? व्हेन रेवेन्यू इज मोर देन कॉस्ट, यानी रेवेन्यू इज मोर देन कॉस्ट, देन इट इज नोन एज प्रॉफिट। ठीक है, ऐसे ही लॉस कहा जाएगा जब रेवेन्यू क्या है? कॉस्ट से कम है। वेयर रेवेन्यू इज लेस देन कॉस्ट, इट्स कॉल्ड लॉस। ठीक है स्टूडेंट्स। अब आ जाइए, एक्सपेंस क्या होता है और एक्सपेंडिचर क्या होता है। इन दोनों को इकट्ठा ही समझेंगे हम, इस दोनों टर्म को। एक्सपेंस कोई ऐसा खर्चा जो शॉर्ट टर्म के लिए किया जाए और उसका बेनिफिट भी हमें शॉर्ट टर्म में ही मिले। जैसे कि आप सैलरी देते हो, रेंट देते हो, एक महीने के लिए देते हो और उसका फायदा एक महीने के लिए ही उठाते हो। ऐसे ही एक्सपेंडिचर लगा लो। अब एक्सपेंडिचर होता है, जैसे इसका शॉर्ट टर्म में होता है, उसका लॉन्ग टर्म में होता है। ठीक है, यानी कि कोई एक ऐसा खर्चा जो लॉन्ग टर्म के लिए किया जाए और उसका जो बेनिफिट है वो भी लॉन्ग टर्म के लिए ही मिले हमें। ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा? एक्सपेंडिचर। जैसे हमने बिल्डिंग परचेज की है, इसमें लॉन्ग टर्म के लिए हमारे पास ये इसका बेनिफिट मिलेगा और जो खर्चा है वो भी बड़े अमाउंट में है। ठीक है, तो ये इससे अगर दोनों को देखा जाए तो एक्सपेंस छोटा लिखा होता है ना, छोटा वर्ड है, और एक्सपेंडिचर बड़ा वर्ड है। तो जो शॉर्ट टर्म के लिए जो बेनिफिट देते हैं वो छोटे यानी एक्सपेंस, और जो बड़ा वर्ड है एक्सपेंडिचर, यानी कि लॉन्ग टर्म के लिए जो बेनिफिट देते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आ जाइए डेटर्स। हाँ जी, डेटर्स गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, यानी जिसको हम गुड्स बेचते हैं क्रेडिट के ऊपर, वो कौन कहलाते हैं? हमारे डेटर्स। उधार में जिसको सामान बेचा उससे पैसे लेने हैं तो वो क्या कहलाएगा? हमारा डेटर, हिंदी में देनदार। ठीक है, देनदार मतलब जो हमारे को पैसे देगा। क्रेडिटर होता है लेनदार, जो हमसे पैसे लेगा। तो जिस गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट, जिससे हमने गुड्स परचेज करी है उधारी में,
तो यानी वो लेनदार बन गया ना, हमारे से पैसे लेगा। आगे स्टॉक, गुड्स रिमेन अनसोल्ड इन द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। स्टॉक क्या होता है, गुड्स जो हैं वो अनसोल्ड रह गई, मतलब कि बिकी नहीं लास्ट में, ठीक है। जो हमारी फाइनलाइज्ड गुड्स थी जिनको बेचना था वो अनसोल्ड रह गई फाइनेंशियल ईयर के एंड में, उन गुड्स को हम स्टॉक बोलते हैं। अगर स्टार्टिंग में कोई स्टॉक दे रखा है उसे ओपनिंग स्टॉक बोलते हैं, एंड में जो कोई स्टॉक दे रखा है उसको क्लोजिंग स्टॉक बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर। अब आ जाइए नेक्स्ट। हाँ जी, देखिए परचेज गुड्स परचेज्ड फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस और रीसेलिंग इज नोन एज परचेज। यानी कि कोई भी गुड्स खरीदी है हमने किस पर्पस के लिए, बिजनेस के लिए और वापस रीसेल करने के लिए, उसे हम परचेज बोलते हैं। और 13th है परचेज रिटर्न, व्हेन ट्रेडर रिटर्न द परचेज गुड। जब ट्रेडर ने खरीदी हुई गुड्स वापस भेज दी हमें तो उसे बोलेंगे परचेज रिटर्न। और सेल क्या होती है, गुड्स परचेज फॉर रीसेलिंग पर्पस, दैट गुड सेलिंग इज नोन एज सेल। यानी कि जो गुड्स हमने खरीदी थी रीसेलिंग पर्पस के लिए, उन गुड्स को बेचना क्या कहलाता है, सेल। ठीक है। और सेल रिटर्न क्या होती है, वैसे ही जैसे परचेज रिटर्न होती है कि परचेज गुड्स को रिटर्न करे तो परचेज रिटर्न, और व्हेन द सोल्ड गुड्स रिटर्न्ड इन, यानी कि जो बिकी हुई वस्तुएं हमारी वापस आ गई हैं हमारे पास, उसको क्या कहेंगे, सेल रिटर्न। ठीक है स्टूडेंट्स। अब आ जाइए एक छोटा सा हम पढ़ते हैं ये कि गेन और प्रॉफिट में क्या अंतर है। एक होता है गेन, ठीक है, एक होता है प्रॉफिट। दोनों को मीनिंग ऐसे लगता है कि हमें सेम है, बट बोथ आर डिफरेंट। ठीक है। गेन होता है एसेट के प्राइस में कोई भी इंक्रीज हो जाता है, एसेट का प्राइस बढ़ जाता है, उससे हमें जो पैसा प्राप्त होता है वो क्या होता है, गेन। और या सेल ऑफ एसेट से गेन, यानी कि एसेट के प्राइस में इंक्रीज हुआ और उसको सेल किया, उससे जो हमें एक्स्ट्रा मनी मिली है वो क्या होगी, गेन होगी। और कोई केस जीत गए हैं हम कोर्ट में, वोन द केस इन कोर्ट, उसको भी हम क्या बोलेंगे, गेन। ठीक है। और प्रॉफिट तो हमने अभी बात की थी पहले कि व्हेन रेवेन्यू इज मोर देन कॉस्ट इज कॉल्ड प्रॉफिट। रेवेन्यू में से जब कॉस्ट को घटा देते हैं तो क्या आता है, प्रॉफिट। ये हमने पढ़ा था ना अभी। और एक और मेजर डिफरेंस इसमें ये है, एक और मेजर डिफरेंस ये है कि जो गेन होता है वो इर्रेगुलर होता है। कभी कभी होता है ऐसा कि जो मान लो हमारी एसेट है वो ज़्यादा रुपए में बिकी है और उससे हमें गेन हुआ है, लेकिन जो प्रॉफिट है वो तो रेगुलर ही होता है, रेगुलरली चलता रहता है। ठीक है ना। तो ये इर्रेगुलर होता है, ये रेगुलर होता है। ठीक है। अब आ जाइए 16th वन पे, डिस्काउंट क्या है। It is some kind of concession and reduction which is given by seller to the purchaser at the time of sale। यानी सेल के टाइम पर जो सेलर है परचेजर को कंसेशन और रिडक्शन जो देता है उसे हम डिस्काउंट बोलते हैं। डिस्काउंट आर ऑफ टू टाइप्स, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट कौन सा होता है, जो लिस्ट प्राइस पर मिलता है। ठीक है, लिस्ट प्राइस पर, यानी जितने आपको अमाउंट दे रखा होगा उसके ऊपर दे रखा होगा 10% है ट्रेड डिस्काउंट। तो मान लो 2000 रुपये का आपको क्या दे रखा है, लिस्ट प्राइस। ठीक है, 2000 का लिस्ट प्राइस दे रखा है, उस पर 10% बोल रखा है क्या है, ट्रेड डिस्काउंट। तो क्या आ जाएगा, 200 रुपये ट्रेड डिस्काउंट आ जाएगा, वो चीज़ आ जाएगी 1800 रुपये की। ठीक है। और अब कैश डिस्काउंट क्या होता है, अगर डिस्काउंट ऑन कैश पेमेंट, अगर आप कैश पेमेंट में पूरी पेमेंट कर रहे हो तो आपको कैश डिस्काउंट मिलेगा। कैश डिस्काउंट जो है वो लिस्ट प्राइस में से जो आपका ट्रेड डिस्काउंट है घटाने के बाद जो बचा 1800 रुपये उस पर लगाया जाता है। 1800 पर
10% ही हमने कैश देना है, कैश डिस्काउंट, तो कितना हो जाएगा 180। अब 1800 में से 180 घटा देंगे तो जो बचेगा 7 1 6 1620 है, वो हमें एक्चुअल पेमेंट करनी है उस टाइम। ठीक है स्टूडेंट्स, यही आज के कुछ टॉपिक्स थे जो बेसिक्स अकाउंटिंग के टर्म्स हैं, वो हमने इस वीडियो में पढ़े आज। होप सो आपको समझ आए होंगे। अगर आपको समझ आए हैं और आपको अच्छी लगी ये वीडियो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं इसको। थैंक यू स्टूडेंट्स।